हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। झारखंड बजट 2021 के लिए मैंने बताया था कि 100 क्वेश्चंस को बताया जाएगा, 100 क्वेश्चंस बताए जाएंगे और इसके लिए 4 पार्ट जो है, 4 पार्ट में इस लेक्चर को कंप्लीट किया जाएगा। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इसके पहले एक बेसिक वीडियो जो होता है बजट का, जिसमें कि टेक्निकल टर्म्स बताए गए थे और उन टर्म्स के लिए कितने अमाउंट बजट में रखा गया है, वो सारी चीज़ें जो हैं उस वीडियो में क्लियर कर दिया गया था। तो एक जो है बेसिक था और जो उसके बाद का वीडियो है उसमें हम लोग इस सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस के पहले पार्ट के जो 25 क्वेश्चन थे उसको शामिल किए गए थे। ओके, आज जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, मतलब कि आज मिला के 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और मैंने कहा है कि इसमें बजट के तो क्वेश्चंस हैं, मतलब बजट कहने का मतलब जो खासकर डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं उसको तो शामिल किया ही गया है। इसके अलावे वैसे क्वेश्चंस जिससे आपका स्कीम्स जो है वो कवर हो जाएगा, उन सारे क्वेश्चनों को भी रखा गया है। तो अलग से योजनाओं के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो में स्कीम्स के सारे क्वेश्चन जो हैं कवर कर दिए जाएंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लास्ट लेक्चर का जो है क्वेश्चन है, डिटेल में इसको बताया गया था। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो इसे आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। जो 100 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50। ओके, और इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जा रहा था आपको, तो उसमें 10 क्वेश्चन बताए जाते थे, जिसमें कि एक प्रीवियस लेक्चर और एक आपसे पूछा जाता था। तो 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो 8 क्वेश्चन रहते थे करंट अफेयर के। अब क्या है कि इसमें 4 क्वेश्चन जो डेली बेसिस पर जो न्यूज़ अवेलेबल होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बताया जाता है, और 4 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस मंथ से लिए जाते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो पाए करंट अफेयर के लिए, जो कि जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम 2 मई में काफ़ी काम देगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो 26 क्वेश्चन है, टारगेटिंग द हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट के तहत वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में कितने जनजातीय समूह को आच्छादित किया जाएगा। आच्छादित मतलब क्या हो गया? आच्छादित मतलब हो गया कवर। तो अगर हम लोग संथाल परगना की बात करें, संथाल परगना में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ गोड्डा है, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। तो देवघर और जामताड़ा को छोड़ दिया जाए तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अति कमज़ोर जनजातीय समूह है, 5000 अति कमज़ोर जनजातीय समूह के जीवन स्तर को ठीक करने के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा। ओके, और इसके लिए जो टारगेट रखा गया है वो 24 मंथ का टारगेट रखा गया है काम करने का। तो यहाँ पर आपको नंबर याद रखना है, 5000 अति कमज़ोर जनजातीय समूह। ओके, तो ये नंबर याद रखना है और इसका ड्यूरेशन भी याद रखना है, 24 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी इज़ एडेड इन कोचिंग एंड अलाइड स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। तो कोचिंग एंड अलाइड स्कीम, इसमें क्या है कि 2020 से 21 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, तो ये 3 कम्युनिटी जो है शामिल थे। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 से 22, इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऐड किया गया है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऐड किया गया है, और इसके लिए 50 लाख रुपए जो है, 50 लाख, करोड़ नहीं है, लाख है, तो 50 लाख रुपए जो है इसके लिए रखा गया है, ताकि जो नई कम्युनिटी के आने के कारण जो बर्डन होगा वो कम हो जाए। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में झारखंड के कितने जिलों में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर खोले जाएंगे। तो वैसे व्यक्ति जो कि नशा पान से मुक्ति चाहते हैं, अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो वैसे व्यक्ति के लिए ये सेंटर खोला जाएगा, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर। और यहाँ पर नशा पान
से मुक्ति की आवश्यकता वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, 12 डिस्ट्रिक्ट में 12 डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर ये सेंटर खोले जाएंगे। तो उद्देश्य याद रखना है, उद्देश्य क्या है? जो नशा पान से मुक्ति चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, ये नशा मुक्ति के लिए ही है, लेकिन वैसे लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है जो खुद से स्वस्थ होना चाहते हैं, नशा पान से मुक्ति चाहते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने जिलों में? तो 12 जिलों में। ठीक है, 12 जिलों में, 12 जिलों के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर खोले जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये सफिशेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में झारखंड के कितने जिलों में हाफ वे होम का संचालन किया जाएगा? कितने जिलों में? ये है क्या, पहले इसे हम लोग समझते हैं। मानसिक रोगी जो हैं वो ठीक हो गए हैं, उपचार करा के वो स्वस्थ हो गए हैं, तो वैसे लोगों के लिए हाफ वे होम का संचालन किया जाएगा और एक सेंटर में 30 लोगों की कैपेसिटी होगी। एक सेंटर में 30 लोगों की कैपेसिटी होगी और ये जो है हाफ वे होम ये 3 डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। कौन कौन? नाम इम्पोर्टेंट है, रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हाफ वे होम का संचालन किया जाएगा। क्या है, क्यों किया जा रहा, आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा? झारखंड के कितने? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप समझिए जो झारखंड का स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कूल है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर याद रखना है 4 4 9 6। तो इतने स्कूल हैं जिसको कि आदर्श विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ओके, किसके रूप में? आदर्श विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन और बनता है। ये जो 4496 विद्यालय हैं, तो यहाँ पर 80, 325 और कितने बच गए हैं? 4091। तो 80 स्कूल जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में, 325 इसको प्रखंड लेवल में और 4091 इसको जो है पंचायत स्तर पर। तो ये लेवल हो गया, इन स्तर पर इनको जो है आदर्श विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ओके, 4496 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक वित्त पोषण योजना के तहत झारखंड के कितने विद्यालय में डिजिटल एजुकेशन और स्मार्ट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये जो नंबर है 4496 ये अलग है, और यहाँ पर क्या है कि जितने स्कूल इसके तहत शामिल किए जाएंगे, यहाँ देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक वित्त पोषण योजना के तहत जो फंड प्राप्त होगा तो इससे 4639 इतने स्कूल हैं, इसको जो है आदर्श विद्यालय के रूप में अपग्रेड करके फाइनल जो मोटो है वो है डिजिटल एजुकेशन और स्मार्ट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो आदर्श विद्यालय की तरह ही है, लेकिन इसका फाइनल मोटो क्या है? डिजिटल एजुकेशन और स्मार्ट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराना। तो अगर ये टर्म आप देखेंगे, डिजिटल एजुकेशन और स्मार्ट क्लासेस और एशियन डेवलपमेंट बैंक वित्त पोषण योजना, तो आपका आंसर होना चाहिए 4639। और अगर सिर्फ कहा जाए कि कितने विद्यालय हैं जिसको कि आदर्श विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, तो आप आंसर करेंगे 4496। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4639। यहाँ पर जो है डिजिटल एजुकेशन और स्मार्ट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधान कार्यक्रम का संबंध किससे है? समाधान, तो झारखंड के जो विद्यालय हैं तो वहाँ पर क्वालिफाइड और एफिशिएंट टीचर्स को की उपलब्धता जो है प्रोवाइड की जाएगी। एफिशिएंट और क्वालिफाइड आप कह सकते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स सब्जेक्ट वाइज। जनरली होता क्या है कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं या फिर मैट्रिक 10th के पहले के जो टीचर्स होते हैं, स्कूल जो होते हैं उसमें जो टीचर्स होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज नहीं होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज जो है ये उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, यही इसका रिलेशन है। तो यहाँ पर आप ये याद रखिए कि एजुकेशन से ये रिलेटेड है
और क्या है, एफिशिएंट टीचर प्रोवाइड कराना। ओके, समाधान कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने प्रारंभिक विद्यालयों को एग्जाम्पलर स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो एग्जाम्पलर स्कूल के रूप में जो है झारखंड के 500 प्राइमरी स्कूल, 500 प्राइमरी स्कूल, 500 प्राइमरी स्कूल को जो है एग्जाम्पलर स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में। बस नंबर याद रखिए और प्राइमरी स्कूल यही भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत राज्य के कितने विद्यालय ने 5 स्टार प्राप्त किया? यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है, एक है 5 स्टार और एक है 4 स्टार। किस कैटेगरी में? स्वच्छता और गुणवत्ता के कैटेगरी में। ओके, तो अप्रोक्स अगर फिगर याद रखना है तो 5 स्टार के लिए 900 और 4 स्टार के लिए 5000, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट भी देख लेना है, जैसे कि 4 स्टार के लिए जो एग्जैक्ट फिगर है वो है 5668, 5668, और जो 5 स्टार के लिए एग्जैक्ट फिगर है वो कितना है, 928, ठीक है। अगर ये याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप सिंपली ये याद रखिए। तो इतने स्कूल हैं 928 जिन्होंने 5 स्टार प्राप्त किया है और 5668 जिन्होंने 4 स्टार प्राप्त किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन दहर का संबंध किससे है? देखिए, वैसे बहुत से बच्चे हैं जिनका विद्यालय से नाता टूट गया, विद्यालय गए लेकिन बाद में उनको छोड़ना पड़ा किसी न किसी कारण से, चाहे उनको किसी फैक्ट्री में किसी जगह काम करना हो पैसों के लिए, या फिर उनके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों को फिर से विद्यालय के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा, उनको पॉइंट आउट किया जाएगा और फिर से जो है विद्यालय के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर दहर एप्लीकेशन का काम क्या हुआ, इसमें इसका क्या काम होगा? तो विद्यालय से जो बच्चे वंचित रह गए, जो छूट गए हैं, तो उनको जो है पॉइंट आउट किया जाएगा, उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा, इसमें उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से, और फिर उनके लिए उनको जो है विद्यालय से फिर से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर यही काम है दहर एप्लीकेशन का। ओके, तो याद रखना है वंचित रह गए जो। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया जाता है, इसमें टर्म क्या यूज़ किया जाता है, OOSC। ये है क्या, ये है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो ये याद रखना, इससे आपको पता चल जाएगा, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के तहत 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को कितने रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा? यहाँ पर 10th है और ये हो गया 12th, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो 10th में जो फर्स्ट करेगा उसको जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, सेकेंड वाले को 75,000 और थर्ड वाले को 50,000। ये हो गया 10th का। इंटर में जो टॉप करेगा उसको 3 लाख, सेकेंड वाले को 2 लाख और थर्ड वाले को 1 लाख रुपए जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। तो दोनों फिगर याद करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2021 से 22 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? देखिए, एक हो गया मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना और दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कितने रुपए झारखंड के लिए आवंटित किए गए हैं। तो दोनों का जो डेटा है वो कितना है, वो 10 करोड़ है। दोनों का एक साथ याद रखना है, 10 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो गया, इसका आंसर 10 करोड़, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, 10 करोड़। दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2021 से 22 में खुला विश्वविद्यालय और जनजातीय विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रावधान रखा गया है, इनका नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। एक का नाम है झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी और एक का नाम है झारखंड
ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो ये 2 यूनिवर्सिटी जो हैं झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू ओपन किए जाएंगे वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितनी योजनाएं संचालित किए जाते हैं? इसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर बताना मुश्किल होगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बस हम लोग नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, ऑप्शन में दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें से कौन सी योजना इसके तहत नहीं आता है। तो नाम आपको याद रखना है। एक है असंगठित कर्मकार मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना, ठीक है। दूसरा है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना। तीसरा है अंत्येष्टि सहायता योजना। फोर्थ है कौशल उन्नयन योजना। और फिफ्थ है चिकित्सा सहायता योजना। तो ये पांचों नाम याद रखना है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, क्योंकि अगर ऑप्शन में आता है और अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो आप सोचेंगे कि ये तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना जो है ये इसी के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इसको आप देखिए ध्यान से कि 2020 से 21 में जो है इसके तहत लगभग 81,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, और 2021 से 22 में ये टारगेट रखा गया है कि 1.5 लाख लोगों को इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। असंगठित मजदूर का मतलब, असंगठित कर्मकार का मतलब क्या हुआ? जैसे कि जो सब्जी बेचते हैं, जो फेरी वाले हैं, वो सभी असंगठित कर्मकार में आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत श्रमिकों के आश्रितों को कितने रुपए दिया जाएगा अगर असामयिक मृत्यु हो जाती है? अगर जो झारखंड के लोग हैं जो विदेश में काम करते हैं, अगर उनका असामयिक, ये वर्ड याद रखना है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि अननेचुरल डेथ होता है, तो उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा उनके आश्रितों को। ओके, तो यहाँ पर कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल ITI के रूप में उन्नयन योजना के तहत कितने जिलों के ITI को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट के ITI को शामिल किया गया है। तीनों डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? रांची, बोकारो और देवघर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके ITI को जो है मॉडल ITI के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, ITI है, IIT नहीं है, ITI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सरायकेला खरसावां में, सरायकेला खरसावां में। तो अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट आप सरायकेला खरसावां टिक करेंगे। एग्जैक्ट जगह पूछा जाए तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेगा हैंडलूम क्लस्टर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो गोड्डा में इसका स्थापना किया जाएगा, ठीक है। गोड्डा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गोड्डा में मेगा हैंडलूम क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में कितने टन रेशम उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2021 से 22 में 5,000 मेट्रिक टन
रेशम उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ओके, 5,000 नहीं है, 3,000 है, 3,000 मैट्रिक टन, ठीक है, 3,000 मैट्रिक टन रेशम उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3,000 मैट्रिक टन। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना झारखंड के किस शहर में की जाएगी? तो ये जो है जमशेदपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। और किसकी मदद से? टाटा मोटर्स की मदद से। टाटा मोटर्स की मदद से इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी जमशेदपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में उड़ान योजना के तहत झारखंड के किन जिलों को चुना गया है? उड़ान, जिसका फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो 2021 से 22 के लिए इस योजना के तहत बोकारो और दुमका को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि दुमका में इस बार जो कमर्शियल पायलट होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? सोलर सिटी और सोलर पार्क दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो सोलर सिटी की बात की जाएगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? देखिए, जो किसान हैं अगर अपनी ज़मीन पर पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनको जो है अनुदान राशि कुछ दिया जाता है झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू। और इसमें क्या है कि पेड़ की जो किस्म है वो पहले से ही स्पेसिफाई कर दी गई है कि आपको यही फल लगाने हैं। ज़्यादातर फलदार और काष्ठ वृक्ष जो होते हैं उसी को लगाने बोला जाता है। तो अभी क्या है कि 100 रुपीज़ में 75 जो है ये झारखंड सरकार देगी, मतलब कि 75% जो है ये अनुदान राशि के तौर पर झारखंड सरकार के थ्रू दिया जाएगा। 75% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है कि अभी तक क्या है इसमें, अभी तक क्या है कि 3,000 एकड़ भूमि का, अगर हम लोग बात करेंगे 2021 से 22 में, तो 3,000 एकड़ भूमि का टारगेट रखा गया कि इसमें जो है वृक्षारोपण किया जाएगा इस योजना के तहत। और अगर 2020 से 21 की बात की जाए तो 5 लाख वृक्ष लगाए जा चुके हैं। 2020 से 21 में 5 लाख वृक्ष लगाए जा चुके हैं। और अभी जो है टारगेट किया गया है कि 3,000 एकड़ भूमि में इस योजना को लागू करके अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा। ओके, 50वां क्वेश्चन है, शहरी वानिकी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? शहरी वानिकी योजना का संबंध सुनने में कि जैसा लग रहा है, अभी जस्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा वन योजना और वानिकी योजना, तो इसमें क्या है कि शहर के क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। और इसमें शहर में रोड के किनारे जो है पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। एक तो ये हो गया सड़क के किनारे, और दूसरा है कि शहर में जो पार्क है उसका भी मेंटेनेंस किया जाएगा इस योजना के तहत। तो सड़क के किनारे वृक्ष लगाना और रोड के किनारे वृक्ष लगाना और जो पार्क पहले से है उसको मेंटेन करना इस योजना के तहत आता है। ओके, तो ये जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग 50 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उसको जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक बार अगर ये कंप्लीट होता है तो आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। आप जो अपना फीडबैक इसी तरह से देते रहें ताकि आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस प्रोवाइड किया जाता रहे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।